दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। कांग्रेस के नेता की गाड़ी में तोड़फोड़। गंज पसौदा नगर में बीती रात बड़े रोड दादाजी प्लाजा के सामने मुख्य सड़क पर दो गुटों के बीच भीषण जंग छिड़ी। एक दूसरे में मारापीटी हुई। कुछ लोगों को चोट चपेट आई। साथ ही शहर के समीप ग्राम ढाला में अज्ञात लोगों ने कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार पर लाठी तलवारों से हमला कर दिया। हमलावरों ने सोचा कि बीती रात हुए झगड़े में विपक्षी लोगों की गाड़ी है, गाड़ी पर हमला कर दिया। हमलावरों की संख्या 50 से अधिक बताई जा रही है। प्रदीप अहिरवार ने 2 घंटे के अंदर हमलावरों को पकड़ने की मांग की है और साथ ही पुलिस अधीक्षक कलेक्टर से फोन पर बात की। अगर हमलावर नहीं पकड़े जाते तो प्रदीप अहिरवार कांग्रेस के कार्यकर्ता व अपने समाज के लोगों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे। विदिशा से ब्यूरो चीफ मिट्ठू लाल की रिपोर्ट। कल कुरवाई से शादी करके मैं भोपाल के लिए लौट रहा था। बासौदा के पास डायला गांव में 11:30 बजे के आसपास 60 से 70 हथियारबंद लोगों ने, जिनके पास लठ थे, तलवार थी और बंदूकें थी, उन्होंने मेरे ऊपर मेरा गाड़ी रोककर अचानक हमला कर दिया और पीछे का कांच और आगे का कांच पूरी तरीके से तोड़ दिया। और मुझे नहीं पता कि वो मेरे से क्या चाहते थे। मुझे लगता है कि अगर मैं गाड़ी रोक देता तो मेरी हत्या हो जाती। मैंने तत्काल एसपी साहब और कलेक्टर साहब को फोन किया। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने मशक्कत की, लेकिन जो थाना प्रभारी है बासौदा का योगेंद्र परमार और बरेट का थाना प्रभारी है राधेश्याम यादव, इन दोनों का गैर जिम्मेदार और असंवेदनशील व्यवहार मेरे साथ रहा। मैं 3 बजे तक थाने में रहा और मैं सुबह भोपाल के लिए जाना चाहता था। इन दोनों ने ये कहा कि आप थाने से बाहर चले जाइए, आपके साथ क्या होता है हमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी एफआईआर हो गई है। मैं एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और साथ ही साथ जिन लोगों के पास हथियार है डायला गांव में, उन लोगों के हथियार की लाइसेंस भी कैंसिल किया जाए और 7 दिन के अंदर अगर आरोपियों को, बचे हुए आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो मैं एसपी विदिशा कार्यालय का घेराव करूंगा, ताकि मुझे न्याय मिल सके। और मैं अपने समर्थकों से और कांग्रेस पार्टी के मेरे कार्यकर्ताओं और नेताओं साथियों से कहना चाहता हूं, अगर मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं करता तो निश्चित रूप से जो हमला बढ़ते वो मेरी हत्या कर देंगे। गंज बासौदा में साहब एक विवाद हुआ है 2 गुटों के बीच में और दोनों ही गुट के लोग एक विशेष जाति के हैं। ये पूरा मामला क्या है? ये कल एक पुरानी रंजिश को लेके, जहाँ तक हम लोग की अभी की जानकारी है, पुरानी रंजिश को लेके दादाजी प्लाजा के आसपास एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें आकाश की रिपोर्ट पर 5 लोगों को मुकदमा दर्ज हुआ है। और इसी घटना के जब एमएलसी वगैरह कराने गए हुए थे उस समय फिर एक दूसरी पार्टी के एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। उस संबंध में अस्पताल परिसर में रिपोर्ट आई, जिसमें एक एफआईआर की जा रही है। और जो दूसरी पार्टी है, जिसमें पीड़ित पार्टी थी, उनके कुछ लोगों ने, जिनके लोग योजना कर रहे हैं अभी इनको पकड़ने का करने का कर रही है, उनके लोगों द्वारा उनके रास्ते में, जो गांव का रास्ता है वहाँ पे उनकी कार में तोड़फोड़ की गई, तो मारपीट भी की गई है। तो उस संबंध में भी उन लोगों से हम लोगों ने वो रिपोर्ट करने पहले तो नहीं आए थे, लेकिन पुलिस ने उनको ट्रेस किया है, उनकी रिपोर्ट लेके इस पर कार्रवाई की जाए। इस पर अभी तक की स्थिति में कुल 2 एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर और हो रही है। 3 एफआईआर इस मामले में होंगी जो मारपीट तोड़फोड़ की थाना की तैयार है। और उसमें चूंकि जिस प्रकार से इन लोगों ने किया है झगड़ा, उन लोगों पक्षों का झगड़ा है, कोई बहुत गंभीर चोट किसी को नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने एक ग्रुप बना के झगड़ा करने का प्रयास किया है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है और गैरकानूनी तो है ही। जिसमें पुलिस विधिवत सख्त कार्रवाई करेगी, सक्षम धाराओं के अंतर्गत इन सबकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उसके हिसाब से हम लोग अन्य कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं निश्चित तौर पर समाज में गलत महसूस होती है। ये 2 पक्षों के बीच का झगड़ा था और ये तीसरा पक्ष कहाँ से इसमें उत्पन्न हुआ? इसमें जैसा कि बता रहे हैं कि मैंने बताया कार की तोड़फोड़ हुई थी, उसमें मारपीट हुई थी, तो ये पक्ष निकल गए थे। उसी दौरान स्कॉर्पियो की दल से एक अन्य व्यक्ति आ रहे थे और उनका कोई लेना नहीं था, लेकिन इन लोगों ने चूँकि वहाँ पे ही स्पॉट पे ही, वहाँ पे जहाँ इनका स्पॉट है पहले वाले झगड़े का, वहाँ पर उनके थोड़े आगे उनके भी गाड़ी के कांच के टुकड़े वगैरह पड़े हुए थे। उसी रोड पर उनका घटना हुई है, तो उनके भी स्कॉर्पियो के पीछे कांच फोड़ा है, आगे भी इन्होंने कांच फोड़ने का अटेम्प्ट किया है, बगल में भी एक डेंट लगा हुआ है गाड़ी में। तो इस प्रकार से उनके साथ भी किया और उसके उनको हालांकि चोट वगैरह नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट करी तो उसमें लोगों ने एफआईआर करी है और उसमें हम लोग गिरफ्तार। इसमें साहब कोई अवैध दारू का कनेक्शन है क्या?
अभी तक तो कोई समझ में ऐसी बात सामने नहीं आई है। और उसमें जो जैसा कि बताया है कि पुराना झगड़ा था, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आया कि उसके साथ इनने मारपीट की थी और उसके मारपीट का बदला लेना चाहता था और कल उन्होंने घेर के ढूंढा उसको और उसके साथ मारपीट की है। तो ये रंजिश अभी तक स्थिति स्पष्ट हुई है और कोई हम सारे एंगल हम लोगों ने ऊपर रखे हुए इसमें किसी भी एंगल में अगर